Good morning, everyone. Myself, Professor Vishnu Narayan Saxena from Ujjain Polytechnic College, Ujjain. And today I will teach you subject programming in C. और जिस महत्वपूर्ण विषय को आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वो है कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर. We will also discuss what is the difference between compiler and interpreter. So nowadays, most of the programmer write codes in high-level programming language. What computer cannot understand the program written in high-level language. Computer can only understand low-level machine code or binary code. So with the help of compiler or interpreter, a high-level language program is translated into low-level machine code. तो आजकल जो करंट सिनेरियो है उसमें जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर है वो आपके जो भी कोड्स हैं या जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं. फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस जावा, डॉट नेट एक्सेट्रा. लेकिन जो कंप्यूटर है वो सिर्फ आपका लो लेवल मशीन कोड या बाइनरी कोड ही समझता है. तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेसिकली ऐसी डिवाइसेस हैं या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए किसी प्रोग्राम को लो लेवल मशीन कोड या बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देते हैं. सो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर is a device used to convert program written in high level language into low level machine code. कंपाइलर और इंटरप्रेटर ऐसे डिवाइसेस हैं या ऐसे ट्रांसलेटर हैं या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को लो लेवल मशीन कोड में के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं. अगेन असेंबलर are used to convert program written into assembly language into machine code. जबकि जो आपका असेंबलर है उसका मेन काम क्या है कि असेंबली लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसे लो लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट करना. नाउ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. Programmer generally write a computer program using high level language. This is called the source code. प्रोग्रामर जो हमारा प्रोग्राम लिखते हैं सामान्यतः वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं. ऐसे प्रोग्राम्स जो लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड. Computer does not understand high level language, it only understand the program written in low level language. Machine code और binary code called object code. जबकि आपका जो कंप्यूटर है ये आप तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोग्रामर है वह जनरली जो आपका प्रोग्राम है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है. इस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को हम सोर्स कोड भी कहते हैं. जबकि कंप्यूटर जो आपका है यह हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को नहीं समझता. जो कंप्यूटर है यह सिर्फ मशीन कोड या बाइनरी कोड में लिखे गए प्रोग्राम को समझता है, या हम कह सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को समझता है जिसे ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है. तो आपके प्रोग्राम जो कि सोर्स कोड में लिखा हुआ है या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसे मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम या तो कंपाइलर का उपयोग करते हैं या इंटरप्रेटर का उपयोग करते हैं. मींस कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही डिवाइसेस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम या सोर्स कोड में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल मशीन कोड या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं. ओके. सो सबसे पहले हम कंपाइलर समझेंगे, है ना. कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर यूज्ड टू कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल मशीन कोड. What compiler is used to convert program written in high level language into low level machine code. Compiler convert all program written in high level language into low level machine code at once or in one go. कंपाइलर जो है वह हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको लो लेवल मशीन कोड में एक साथ कन्वर्ट करता है. पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है और पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है. जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और सोर्स कोड
into low level machine code or object code, but interpreter convert only one statement from high level language into low level machine code at a time. जबकि आपका इंटरप्रेटर है, यह हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को लो लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, वट एट ए टाइम सिर्फ एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा। क्लियर? तो मेन डिफरेंस क्या है आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को लो लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो आपका कंपाइलर है यह पूरे के पूरे प्रोग्राम को एट ए टाइम कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर हाई लेवल सोर्स कोड को के एक स्टेटमेंट को लो लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब एट ए टाइम सिर्फ एक स्टेटमेंट को ही कन्वर्ट करता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। नाउ assembler is used to convert program written in assembly language into machine code और binary code। जबकि जो assembler है उसका कार्य क्या है कि जो प्रोग्राम आपकी असेंबली लैंग्वेज में लिखा है उसको मशीन कोड या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना। So now discuss the difference between compiler and interpreter point to point. First difference, compiler convert program written in high level programming language into low level machine language or binary code at once. Compiler scan whole program and then translate the whole program into machine code in one go. जो आपका कंपाइलर है वो क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपका प्रोग्राम लिखा होता है उसे लो लेवल मशीन कोड या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। एडवांस का मतलब एक साथ कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है और इसके बाद पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में इन वन गो का मतलब एक ही बार में। नाउ कम टू इंटरप्रेटर। Interpreter also convert program written in high level program language into low level machine और binary code। जो आपका इंटरप्रेटर है यह भी आपका प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको लो लेवल मशीन या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। What interpreter convert only one statement from high level language program into machine code at a time। लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट को एट ए टाइम कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के एक स्टेटमेंट को एट ए टाइम लो लेवल मशीन कोड या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। एज कंपाइलर स्कैन होल प्रोग्राम इन वन गो, सो ऑल एरर्स आर डिस्प्लेड एट द एंड ऑफ कंपाइलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंपाइलर है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है और जितनी भी एरर्स हैं किसी प्रोग्राम की वह कंपाइलेशन प्रोसेस के एंड में एक साथ डिस्प्ले होती हैं। सो इट इज डिफिकल्ट टास्क टू डीबग अ प्रोग्राम। तो अगर आप कंपाइलर का यूज करते हैं तो किसी प्रोग्राम को डीबग करना टफ होता है। डीबगिंग बेसिकली क्या होती है, टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर। किसी प्रोग्राम में एरर्स को डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना, इसकी जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग। नाउ कम टू द इंटरप्रेटर। Interpreter scan one instruction at a time and convert it from source code to machine code। जबकि जो आपका इंटरप्रेटर है यह सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शंस को एट ए टाइम स्कैन करता है और उसको सोर्स कोड यानी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सो एन एरर डिस्प्लेड एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस। इसलिए आपकी जो एरर है यह हर स्टेटमेंट या हर इंस्ट्रक्शंस के एंड में दिखाई देती है। सो इन इंटरप्रेटर इट इज इजियर टू डिबग अ प्रोग्राम। अगर आप इंटरप्रेटर का उपयोग करेंगे तो इंटरप्रेटर में किसी एरर को डिबग या किसी प्रोग्राम को डिबग करना कंपैरेटिवली इजी टास्क होता है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। कंपाइलर स्कैन द होल प्रोग्राम इन वन गो, सो टाइम टेकन बाय कंपाइलर टू एनालाइज द सोर्स कोड इज मोर। What the overall execution time in compiler is less as compared to interpreter, so compiler is faster than interpreter। तो थर्ड डिफरेंस है वो क्या है कि जो कंपाइलर की स्पीड है
वह इंटरप्रेटर की स्पीड से ज्यादा होती है। जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का, वह कंपाइलर का कम होता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। जबकि कंपाइलर चूंकि है पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है, तो जो किसी सोर्स कोड को एनालिसिस करने का टाइम है, हालांकि वह कंपाइलर में ज्यादा होता है, लेकिन हम अगर ओवरऑल स्पीड की बात करें, जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम की बात करें, तो कंपाइलर में क्या होता है, कम होता है। तो कंपाइलर फास्टर है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। नाउ कम टू द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कन्वर्ट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम from source code into machine code, so time taken by interpreter is less to analyze the source code, but overall execution time in interpreter is more as compared to compiler, so interpreter is slow as compared to compiler. इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर के कंपेयर में स्लो डिवाइस है, और जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम है इंटरप्रेटर का, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। कंपाइलर रिक्वायर्ड मोर मेमोरी बिकॉज कंपाइलर जनरेट्स इंटरमीडिएट कोड। कंपाइलर को अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड्स को जनरेट करता है। नाउ कम टू द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर रिक्वायर लेस मेमोरी बिकॉज इंटरप्रेटर डज नॉट जनरेट एनी इंटरमीडिएट कोड। इंटरप्रेटर के केस में हमें कम मेमोरी की आवश्यकता होगी, क्योंकि इंटरप्रेटर कोई भी इंटरमीडिएट कोड्स को जनरेट नहीं करता है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एग्जांपल सी, C++, जावा यूज कंपाइलर। आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जैसे कि सी, C++, जावा, ये सारे के सारे कंपाइलर का यूज करते हैं। व्हेयरएज पाइथन, रबी, पर्ल यूज इंटरप्रेटर। जबकि जो दूसरी भाषाएं हैं, फॉर एग्जांपल पाइथन है, पर्ल है, इसमें इंटरप्रेटर का उपयोग होता है। नाउ कम टू द असाइनमेंट वर्क। ये मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आपको एक कागज में लिख के मुझे ईमेल करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर? सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर। और इन सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं vishnunarayan.saxena@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9584932217। ओके, थैंक यू सो मच।